एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। आज हमारे यहाँ चित्रकला, प्रश्न मंच और प्रदर्शनी के द्वारा बहुत सारे भैया बहन भाग लिए हैं और उन्होंने उसमें से जो भी प्रथम, द्वितीय और तृतीय छात्र आएंगे सबको प्राइज़ यहाँ दिया जाएगा। और आप रामानुजम जी के बारे में सब बताइए रहे थे रामनाथ सर, लेकिन हम ये बता दें कि मैथ के क्षेत्र में भी हमारे विद्यालय के प्रियांशु कुमार क्लास 8A के भैया जो अखिल भारतीय स्तर पर अपना परचम लहरा चुके हैं, अभी उन्हें प्रथम स्थान मिला है। विद्यालय के लिए बहुत गौरव की बात है। और सभी आज हमारे प्रांगण में भैया बहन काफ़ी हर्षोल्लास के साथ इस जयंती को मना रहे हैं। प्रयास सफल नहीं हो सकता है, मगर आपकी हर सफलता बिना प्रयास के नहीं हो सकती। और असफलता के मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, आप सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। तो क्योंकि स्पीच कॉम्पिटिशन नहीं है, वह यहाँ आकर अपनी प्रतिभाएं दिखाएंगे और हमारे जजेस निर्धारण करते हैं। और इसी में से फर्स्ट and he decided to move back to India. After his returning in 1920, he had further houses and he died in 26 after 19. At the age of 5 years, Srinivas Ramanujan was inserted in an elementary school, where initially he was considered as an all-rounder scholar due to his grip on various subjects. But in 1900, Srinivas Ramanujan started working on mathematics and on his own, and from there his life started centering around mathematics only. After that, Srinivas Ramanujan worked on infinity series and counted the universe constant up to 15 decimal places. Later on, in 1909 or 1904, Srinivas Ramanujan underwent a surgery due to and his mother, Komal Tamil, was a housewife. Srinivasa attended his early education and his schooling from Madras, where he was enrolled in a local school. His addiction to mathematics had grown at a very young age and was mostly self-taught. But his addiction was proved to be wrong when he reached college. As he continued to excel in only one subject and kept failing in all others, this resulted in him dropping out of college. However, he continued to work on his collection of mathematical theorems, ideologies, and all the concepts until he got his final breakthrough. We know that Archimedes will be remembered when Aeschylus is forgotten, because language is like a mathematical idea. बच्चों को हम संदेश देना चाहेंगे कि जिस प्रतिकूल परिस्थिति में रामानुजम साहब ने अपने डिवोशन, डेडिकेशन, मोटिवेशन और डिटर्मिनेशन से प्रतिकूल परिस्थिति में भी FRS तक पहुँचे और मैथमेटिक्स के तमाम प्रमेय और सिद्धांत प्रतिपादित किए, उनसे प्रेरणा लेकर के बच्चों को उनके दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, मैथमेटिक्स का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। सर, मैथ को लेकर कई बच्चे रामानुजम साहब के जीवन से यह हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें प्रयास से पीछे नहीं हटना चाहिए। हम प्रयास अगर करेंगे, मंजिल अगर फिक्स कर लिए तो पैरों में चलने की जिद होनी चाहिए, नहीं तो केवल मंजिल सोच लेने से नहीं मिलता। इसलिए चलने का प्रयास करना चाहिए। जितना हार्ड लेबर करेंगे उतना ही आप सफल होंगे और मैथमेटिक्स से डरने की ज़रूरत नहीं है। यह मुख्य उद्देश्य इसका है कि जागरूकता लाना। आज
अभी मैथ फोबिया बना हुआ है और इसको उजागर करने के लिए मैथ का जो महत्व है दैनिक जीवन में, इसके बिना हम एक पग नहीं चल सकते हैं। भैया बहनों में जो फोबिया है मैथ के प्रति, इसको समाप्त करना और रामानुजन जी के जीवन से ये संकल्प लें, प्रतिज्ञा लें, प्रेरणा लें कि कैसी विषम परिस्थिति में उन्होंने कितना बड़ा काम किया, जो कि अपना नाम देश विदेश में फैलाया। देश प्रेम की कितनी बड़ी भावना थी कि उनको विदेश में नौकरी के लिए ऑफ़र किया गया, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया और स्वदेश लौटना चाहा। साथ ही साथ यह भी दिखाने का प्रयास किया गया है कि हर बच्चे में कोई ना कोई विशिष्ट गुण होता है। कभी वो उपेक्षित भी हुए क्योंकि अन्य विषय में उनकी जानकारी नहीं थी, गणित में महान थे। और हमें भी ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि हर बच्चा जो है सो हर चीज़ में बहुत अच्छा नहीं कर सकता है, लेकिन कोई न बच्चे में विशिष्ट गुण है, उस गुण को उजागर करना चाहिए और आगे बढ़ाने का संकल्प लेना चाहिए। सर, इस विद्यालय के बच्चे बड़े बड़े पदों पर आज देश में सेवा कर रहे हैं, तो जो आज बच्चे हमारे बच्चे हर साल IIT, नीट, BPSC में जाते हैं और वो पूर्व छात्र से भी जुड़े हुए हैं। बच्चे को मैं आमंत्रित भी करता हूँ, वो यहाँ आते हैं, अपना टिप्स देते हैं और साथ ही साथ ये भैया भी बहन भी उनसे प्रेरणा लेते हैं। मैं इनके लिए शुभकामना व्यक्त करता हूँ, अच्छा वो आगे बढ़ें और इनके उज्जवल भविष्य के लिए हम लोग दिन रात शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। कार्यक्रम का रामानुज महान वैज्ञानिक थे, उन्हीं के आधार पर हमारे भैया बहनों द्वारा उनके आर्टिकल्स कुछ तैयार किए गए हैं और उस पर अथी चार्ट भी तैयार किए गए हैं। और उनके अथी कम मेहनत नहीं बल्कि अधिक मेहनत, उस समय के जितना अभाव झेल करके उन्होंने मेहनत किया, प्रयास और त्रुटि विधि से उन्होंने जो मेहनत किया और सफल हुए, उन्हीं को आधार मान करके हमारे भाइयों बहनों द्वारा चार्ट का निर्माण किया गया है और सामने प्रस्तुत किया गया है। क्या लगता है सर, अभी इसमें से कम 10% तो उनका अनुकरण कर रहे हैं लोग। जो लोग प्रयास कर रहे हैं उनमें परछाई मिलती है, प्रयास करेंगे तो इस विद्यालय में 8 नीट का पिछले वर्ष में हम लोग किए, उसके बाद से 5 किए थे। इन साल प्रयास रहेगा कि और बढ़े और हमारे भाइयों बहनों में प्रतिभा है और वो निकलेंगे लोग। देखिए, श्रीनिवास रामानुजन जो है वह भारत के ही गणितज्ञ नहीं थे बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गणितज्ञ थे और उन्होंने बहुत कम आयु में ही देहांत तो हो गया उनका, लेकिन उसके बावजूद भी जो उन्होंने सांख्य के क्षेत्र में, आपको ये वर्गमूल के क्षेत्र में जो उन्होंने योगदान दिया, यहाँ तक कि अंकों के में जैसे उन्होंने बताया कि उनके गुरु थे HD हार्डी, तो उनसे उन्होंने पूछा कि ये नंबर तो कार पर एक नंबर उन्होंने देखा तो पूछा कि ये तो बहुत ऐसी डल नंबर है, फिर भी उन्होंने उसको स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ करके बता दिया कि नहीं ये आइडियल डल नंबर नहीं है बल्कि इंटरेस्टिंग नंबर है। इस प्रकार से रामानुज के जीवन में विभिन्न कठिनाइयों का सामना करते हुए उन्होंने गणित के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रख्यात विख्यात हैं। आज भी बहुत सारे बच्चे मैथ को लेकर घबराते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैथ के लिए घबराते हैं, यदि हम अपनी पुरानी पद्धति का मैथ का प्रयोग करते हैं जैसे वैदिक गणित वगैरह का, तो आसानी से उसको समझ सकते हैं, लेकिन वह चीज़ तो चल नहीं रहा है। अब ये नई एथी आ रही है, तो वैसी स्थिति में थोड़ा सा शिक्षक को भी अपने से पढ़ करके अगर पढ़ाएं तो हो सकता है कि मैथ भी आसान हो सकता है। सबसे पहले तो आप सभी मीडिया बंधु को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज श्री रामानुजम के जयंती पर आप यहाँ पधारे हैं। आज हमारे यहाँ चित्रकला, प्रश्न मंच और प्रदर्शनी के द्वारा बहुत सारे भैया बहन भाग लिए हैं और उन्होंने उसमें से जो भी प्रथम, द्वितीय और तृतीय छात्र आएंगे सबको प्राइज़ यहाँ दिया जाएगा।
और आप रामानुजम जी के बारे में सब सुनबे बताइए रहे थे रामनाथ सर, लेकिन हम ये बता दें कि मैथ के क्षेत्र में भी हमारे विद्यालय के प्रियांशु कुमार क्लास 8A के भैया जो अखिल भारतीय स्तर पर अपना परचम लहरा चुके हैं, अभी उन्हें प्रथम स्थान मिला है। विद्यालय के लिए बहुत गौरव की बात है। और सभी आज हमारे प्रांगण में भैया बहन काफ़ी हर्षोल्लास के साथ इस जयंती को मना रहे हैं।